ससुर जी का ऑनलाइन वाला प्यार। किसी शहर में पूजा अपने पति आदित्य और अपने ससुर रमेश जी के साथ रहती थी। आदित्य दिन भर ऑफिस में बिजी रहता था और रात में खाना खाने के बाद अपनी पत्नी के साथ बिजी हो जाता था। पूजा के ससुर बेचारे अकेले पड़ गए थे। फिर एक रात पूजा ने आदित्य से कहा, आदित्य दिन भर तुम अपने काम में बिजी रहते हो, मैं तो बाबूजी से ज्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं अक्सर देखती रहती हूँ वो चुपचाप घर के एक कोने में उदास बैठे रहते हैं। उनके चेहरे पर मैंने कई सालों से मुस्कुराहट नहीं देखी। कभी कभी तो उनकी आंखों से आंसू भी छलक जाते हैं। हाँ पूजा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। माँ को तो वापस ला नहीं सकता और बड़ी मुश्किल से मुझे प्रमोशन मिला है, तो काम में तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अरे लेकिन तुम्हें कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा जिससे ससुर जी थोड़ा खुश रहें। मोहल्ले में उनके कोई दोस्त भी नहीं है। ठीक है पूजा, मैं कुछ सोचता हूँ। अगली सुबह तीनों एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी आदित्य के पिता बोले, बेटा कभी छुट्टी हो तो हम तीनों को कहीं बाहर घुमाने ले चलो। यहाँ घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ मैं। पिताजी, आप तो जानते ही हो, बड़ी मुश्किल से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी छुट्टी लेने की। अच्छा पूजा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर आदित्य निकल गया। ऑफिस के पास किसी पार्क में उसने देखा कुछ बुजुर्ग अलग अलग मोबाइल लेकर बैठे थे और खुश हो रहे थे। आदित्य उनमें से एक बुजुर्ग के पास पहुंच गया और उनसे पूछा, अरे चाचा, मैं अक्सर आप लोगों को यहाँ पार्क में बहुत खुश देखता हूँ। क्या करते रहते हैं आप लोग? मोबाइल में रील्स देखते रहते हैं क्या? अरे नहीं बेटा, दरअसल हम सारे बुजुर्ग बहुत अकेले पड़ गए थे। हम सबकी बीवियां भी हमें छोड़कर चली गईं। फिर हमारे बच्चों ने हमारी सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बना दी। अब ऑनलाइन हमारे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं, उसी में हम लोग खुश रहते हैं। क्या बात है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आज रात मैं भी अपने पापा की एक आईडी बना देता हूँ सोशल मीडिया पर। रात में आदित्य अपने पापा के लिए एक नया स्मार्ट मोबाइल लेकर गया। पापा ये देखिए, मैं आपके लिए नया मोबाइल लेकर आया हूँ। इसमें आप इंटरनेट चला सकते हैं, ऑनलाइन दोस्त बना सकते हैं, जिससे आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मोबाइल में कैसे दोस्त बनेंगे बेटा? अरे मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आज इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ हो सकता है। ये देखिए, मैं आपकी सोशल मीडिया पर आईडी बना देता हूँ। बताइए, आपकी फोटो लगा दूं? नहीं बेटा, फोटो रहने दे। ऐसा करो, किसी भगवान की फोटो लगा दो। ठीक है पापा, मैंने आपका नाम लिख दिया है, आपके बारे में भी सब कुछ लिख दिया है और भगवान की फोटो भी लगा दी है। अब चलिए, मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, चैटिंग करना, पोस्ट डालना सब कुछ सिखा देता हूँ। आदित्य ने अपने पिता को सब कुछ सिखा दिया। तभी वहाँ पर पूजा खाना लेकर आ गई। क्या बात है आदित्य, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हम दोनों भी तो एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ही मिले थे। अरे ये देखो बेटा, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई। एक्सेप्ट कर लूं क्या? अरे बिल्कुल पापा, सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और जो भी आपको मैसेज करे उससे बातें कीजिए। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी मजेदार चीज है। इसमें तो बहुत दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, पहले आप लोग खाना खा लीजिए, उसके बाद जो भी करना है कीजिएगा। बाबूजी, थोड़ी देर मोबाइल रख दीजिए, फिर सारी रात चैटिंग करते रहिएगा। ठीक है बहू, ये सही कहा तुमने। इस तरह तीनों खुशी खुशी खाना खाने लगे। खाना पीना खाने के बाद सबसे पहले आदित्य के पिता खुशी खुशी उठकर अपना मोबाइल लेकर सीधा अपने कमरे में चले गए। तभी उनके पास एक यशोदा नाम की औरत की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उन्होंने यशोदा नाम की महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। चलो, रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली। ये मैडम जी ऑनलाइन भी दिख रही हैं, मैसेज करके देखता हूँ। हेलो यशोदा जी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यशोदा जी का भी रिप्लाई आ गया। हेलो रमेश जी। अरे वाह, इनका तो तुरंत रिप्लाई आ गया। इनसे अगर एक बार दोस्ती हो गई तो मैं फिर किसी और को दोस्त नहीं बनाऊंगा। अब मैं क्या लिखूं? हाँ, यशोदा जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? दूसरी तरफ भी एक बुजुर्ग महिला थी। वो भी अपने कमरे में बैठकर चैटिंग कर रही थी। मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। आप कहाँ से हैं रमेश जी? अरे वाह, मैं तो इधर नोएडा साइड रहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप रमेश जी? शादी से पहले मैं भी नोएडा में ही रहती थी, फिर मेरी शादी दिल्ली में हो गई तो यहाँ शिफ्ट हो गई। तो आप शादीशुदा हैं? उम्र कितनी है आपकी? शादीशुदा तो थी, पर 10 साल पहले मेरे पति गुजर गए। मेरी एक बेटी थी, वो भी शादी करके ससुराल चली गई। अब तो मैं अकेले ही रहती हूँ। मेरी भी पत्नी 7 साल पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। मेरा एक बेटा है, उसकी शादी हो गई है। वो अपने काम में बिजी रहता है, उससे मेरा अकेलापन देखा नहीं गया, इसीलिए उसने मुझे आज ही सोशल मीडिया पर चैटिंग करना सिखाया। सबसे पहले मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैंने भी ऑनलाइन किसी से चैटिंग नहीं की है, पर अचानक आप सामने दिख गए तो पता नहीं कैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी। आपका नाम मुझे कहीं सुना हुआ भी लगा, इसलिए मैंने कुछ सोचा भी नहीं।
इस तरह वो दोनों चैटिंग करने लगे। दूर से आदित्य और पूजा ने उन्हें देख लिया। क्या बात है आदित्य, तुम्हारा ये आइडिया तो काम कर गया। ससुर जी तो पहले दिन ही कहीं लग गए। अरे कोई बात नहीं पूजा, बहुत सालों बाद मैं अपने पिता के चेहरे पर मुस्कान देख रहा हूँ। अब मैं खुशी खुशी अपना काम कर पाऊंगा। चलो पापा को चैटिंग करने दो, हम लोग सोने चलते हैं। इतना बोलकर आदित्य और पूजा भी अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह पूजा नाश्ता बनाकर लाई। वहाँ आदित्य तो था पर उसके ससुर जी नहीं थे। पूजा, लगता है पिताजी ने आज देर रात तक चैटिंग की, इसीलिए अभी तक सो रहे होंगे। आप नाश्ता कीजिए, मैं उन्हें जगा कर आती हूँ। जैसे ही पूजा अपने ससुर के कमरे के बाहर पहुंची तो देखा थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था और रमेश जी चैटिंग में लगे हुए थे। यशोदा जी, सुबह सुबह आपका गुड मॉर्निंग का मैसेज देखकर मेरा दिल खुश हो गया। एक बार अपनी कोई फोटो भेजिए ना, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं रमेश जी, इस उम्र में फोटो भेजने का मन नहीं करता। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। और बताइए, नाश्ता कर लिया आपने? इतने में पूजा बीच में बोल पड़ी। पिताजी तो बोल बोल कर मैसेज टाइप करते हैं। अरे पिताजी, वो नाश्ता कर लेंगी, पहले आप चलकर नाश्ता कर लीजिए। अरे हाँ हाँ बहू, तुम चलो, मैं आता हूँ। मेरी ऑनलाइन एक बहुत अच्छी दोस्त बनी है ना, उनसे ही बात कर रहा था। ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, पहले नाश्ता कर लीजिए, आदित्य जी आपका इंतजार कर रहे हैं। बाकी बात करने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है। इतना बोलकर पूजा वहाँ से चली गई। इधर यशोदा जी ने 3-4 मैसेज लगातार कर दिए। क्या हुआ रमेश जी, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? कोई और भी दोस्त बन गई है क्या आपकी? अरे नहीं नहीं यशोदा जी, ऑनलाइन आप पहली मेरी दोस्त हैं, उसके बाद मैंने किसी को दोस्त ही नहीं बनाया। दरअसल मेरी बहू मुझे बुलाने आई थी। मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे चैटिंग करता हूँ। मेरा बेटा भी ऑफिस चला जाएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी आपके मैसेज का। ठीक है यशोदा जी, मैं बस तुरंत आया। इतना बोलकर रमेश जी बाहर आए और अपने बेटे बहू के साथ नाश्ता करने लगे। क्या बात है पिताजी, लगता है सोशल मीडिया पर आपके बहुत सारे दोस्त बन गए, इसीलिए आप खुश रहने लगे। हाँ बेटा, ऑनलाइन चैटिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता। खैर नाश्ता करके आदित्य तो काम पर चला गया। इधर उसके पिता तुरंत कमरे में जाकर फिर से यशोदा से चैटिंग करने लगे। अब ये रोज का काम हो गया था। दिन रात सुबह शाम रमेश जी हर वक्त यशोदा से चैटिंग ही किया करते थे। इस बात से अब पूजा और आदित्य दोनों परेशान हो गए। एक रात पूजा ने आदित्य से कहा, आदित्य अब ससुर जी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लगता है इनका इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। अरे अब क्या हो गया पूजा? पिताजी बोल बोल कर टाइप करते हैं तो मुझे सब सुनाई देता है। ऑनलाइन उनके कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ एक कोई औरत है यशोदा नाम की। बाबूजी दिन रात उसी से चैटिंग किया करते हैं, रात भर चैटिंग करते हैं, सुबह नाश्ता करने के बाद चैटिंग करते हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी अपना मोबाइल लेकर जाते हैं। ससुर जी तो जवान लोगों को भी फेल कर रहे हैं। अरे ठीक है पूजा, तो करने दो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कम से कम इसी बहाने पिताजी खुश तो रहने लगे हैं। मुझे उनकी खुशी से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मुझे डर है कहीं वो किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं। पता नहीं किसकी बीवी से बात करते हैं वो। किसी दिन उसका पति घर चला आया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। हाँ पूजा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन ऐसे में उन्हें डायरेक्ट बोलूंगा तो मुझे भी समझा देंगे, क्योंकि मेरे पापा का कैरेक्टर बहुत मजबूत है। देखो मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया, बाकी कुछ हो जाए तो मुझसे मत कहना। अच्छा ऐसा करते हैं, अगले संडे को हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। पिताजी को भी बाहर घूमना था तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसी बहाने थोड़ी देर वो चैटिंग करना बंद कर देंगे। संडे वाले दिन आदित्य और पूजा तैयार होकर बाहर आ गए, लेकिन रमेश जी अभी भी मोबाइल में चैटिंग कर रहे थे। पिताजी आप हमेशा शिकायत करते रहते थे ना कि हम बाहर नहीं चलते, चलिए आज हम लोग बाहर घूम कर आते हैं। अरे नहीं नहीं बच्चों, तुम लोग चले जाओ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा तुम दोनों के बीच क्या काम। कबाब में हड्डी बनूंगा मैं तो। कबाब में हड्डी आप नहीं, लगता है हम लोग आप दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन रहे हैं। ये क्या बोल रही हो तुम बहू? अरे तुम चलो पूजा, फालतू की बातें मत करो। अरे पिताजी, पूजा मजाक कर रही है, आप जिससे ऑनलाइन बातें करते हो ना उसको लेकर बस आपको चिढ़ा रही है। अरे जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल यशोदा नाम की एक महिला के साथ मैं बातचीत करता हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। उसका पति भी नहीं रहा, उसकी एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई, अब वो बेचारी अकेली हो गई है। अच्छा, वो भी अकेली हैं आपकी तरह? हाँ बहू, मेरे पास तो फिर भी तुम दोनों हो, उसके पास तो कोई भी नहीं है। अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं ससुर जी, मैंने तो गलत सोच लिया था। ठीक है, आप बातें कीजिए अपनी दोस्त से, मैं और आदित्य घूम कर आते हैं। ठीक है बच्चों, जाओ तुम लोग। इस तरह आदित्य और पूजा खुशी खुशी वहाँ से चले गए। उनके जाते ही यशोदा का एक बहुत अच्छा मैसेज आया। सुनिए ना रमेश जी, ऐसा लगता ही नहीं कि हम दोनों ऑनलाइन दोस्त बने हैं। जब से आपसे बात करने लगी हूँ मुझे आपकी आदत सी हो गई है।
आपने बिल्कुल सही कहा यशोदा जी, मेरा भी कुछ यही हाल है। एक बार अपनी फोटो भेजिए ना, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, पहले आप अपनी कोई फोटो भेजिए, वो भी लाल कुर्ते में। फिर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी आपको अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगी। सच में तुम अपना चेहरा दिखाओगी? हाँ रमेश, मैंने तुमसे वादा किया है तो निभाऊंगी। अब जल्दी से एक लाल कुर्ते में अपनी फोटो भेजो। यशोदा, मेरे पास लाल कुर्ता तो है नहीं। एक मिनट, मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, मैं उसे फोन करके रात तक लाल कुर्ता मंगा लेता हूँ, फिर तुम्हें फोटो जरूर भेजूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। पहले आप तुरंत अपने बेटे को फोन कीजिए, उसके बाद चैटिंग करते हैं। रमेश जी ने तुरंत अपने बेटे को फोन कर दिया। वो दोनों एक साथ कहीं आइसक्रीम खा रहे थे। हाँ पिताजी, क्या हो गया? अरे बेटा, शाम को आते वक्त मेरे लिए एक लाल कुर्ता लेते आना। क्यों पिताजी, कल आप कहीं जाने वाले हैं क्या? अरे नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, बस मेरे लिए लाल कुर्ता लेते आना। अच्छा ठीक है, लेता आऊंगा पिताजी। इतना बोलकर आदित्य ने फोन कट कर दिया। तभी पूजा ने पूछा, क्या हुआ आदित्य, ससुर जी क्या लाने को बोल रहे हैं? पिताजी ने लाल कुर्ता मंगाया और वो कहीं जाने भी नहीं वाले। पता नहीं क्या करेंगे लाल कुर्ते का। तुम लड़के बिल्कुल बुद्धू होते हो। मुझे तो लगता है ससुर जी का और यशोदा जी की ऑनलाइन की दोस्ती अब ऑनलाइन प्यार में बदल चुकी है। यशोदा जी ने ससुर जी से लाल कुर्ते में कोई फोटो मांगी होगी। चलो ठीक है, रात को पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। रात में आदित्य अपने पिता के लिए लाल कुर्ता पजामा लेकर चला गया। उनके पिता ने लाल कुर्ता पजामा पहना और आदित्य से बोले, क्या बात है बेटा, लाल कुर्ते में तो शायद बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं, जरा मेरी 2-4 फोटो तो खींच दे। अचानक आदित्य ने पूजा की तरफ देखा और पूजा ने आदित्य की तरफ। ठीक है पिताजी, लाइए मोबाइल, मैं खींच देता हूँ आपके मोबाइल से। आदित्य ने अपने पिता की 2-4 फोटो खींच दी। उसके बाद पूजा तुरंत आदित्य का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। अरे क्या करती हो पूजा, मुझे पकड़कर कमरे में क्यों ले? पिताजी के सामने तो थोड़ी शर्म कर लिया करो। अरे वैसी कोई बात नहीं आदित्य, उन्हें अकेला छोड़ोगे तब तो वो अपनी फोटो यशोदा जी को भेजेंगे। तुम्हें यही जानना था ना कि मैं झूठ बोल रही थी या सच। अब चलो चलकर चुपके चुपके देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉल में बैठकर रमेश जी ने अपनी सारी फोटोज यशोदा जी को भेज दी। लीजिए यशोदा जी, आपने लाल कुर्ते में फोटो मांगी थी, मैंने तो भेज दी। क्या बात है पूछा, तुम्हारा अंदाज तो बिल्कुल सही निकला। अब यहाँ से चलो, इन दोनों का ऑनलाइन प्यार बढ़ने दो। इसी बहाने मुझे बहुत जल्द एक प्यारी सी सासू माँ मिल जाएंगी। क्या बात है पूजा, तुमने तो बहुत आगे की सोच ली। इतना बोलकर आदित्य और पूजा अपने कमरे में चले गए। उधर रमेश जी भी अपने कमरे में गए, दरवाजा अंदर से बंद किया और बेड पर बैठकर फिर से चैटिंग करने लगे। यशोदा जी, अब जल्दी से आप अपनी फोटो भी भेज दीजिए। नहीं रमेश जी, मैं तो अपनी फोटो नहीं भेजने वाली। ये क्या बात हुई यशोदा, तुमने वादा किया था कि जैसे मैं अपनी फोटो भेजूंगा वैसे तुम मुझे अपनी फोटो भेजोगी। हाँ मैंने वादा किया था, पर फोटो भेजने का नहीं। मैंने तो आपको अपना चेहरा दिखाने का वादा किया था, वो मैं जल्द पूरा करूंगी। अरे तो जब तुम अपनी फोटो ही नहीं भेजोगी तो मैं तुम्हारा चेहरा कैसे देखूंगा? तुम जल्दी से मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं कल तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। वैसे भी अकेले पड़े पड़े यहाँ बोर हो गई हूँ, कई महीनों से बाहर नहीं निकली। ये सुनते ही रमेश जी बहुत खुश हो गए। खुश होते हुए उन्होंने मैसेज टाइप किया, क्या बात है यशोदा, तुम मेरे घर आ रही हो? मैं तुम्हें अभी एड्रेस सेंड करता हूँ। तो रमेश जी ने तुरंत अपना एड्रेस यशोदा जी को भेज दिया। दूसरी तरफ यशोदा जी मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि ये वही रमेश है। कल वो जैसे ही मुझे देखेंगे तुरंत पहचान जाएंगे। हे भगवान, तू भी न कैसी कैसी लीलाएं रचता है। अगली सुबह रविवार का दिन था। रमेश जी वही लाल कुर्ता पहनकर तैयार हो गए। आदित्य और पूजा हॉल में आए तो उन्हें देखकर चौंक गए। अरे क्या बात है पिताजी, सुबह सुबह वही लाल कुर्ता पहनकर आप तो बहुत जल्दी तैयार हो गए। आज आप चैटिंग भी नहीं कर रहे। अरे बेटा, वो मेरी दोस्त है ना यशोदा, वो आज मुझसे मिलने आ रही है। क्या बात है पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जल्दी से उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। पूजा तुरंत किचन में चली गई। आदित्य बेटा, तेरी पसंद बहुत अच्छी है। पूजा बहुत समझदार लड़की है। हाँ पिताजी, वो आपके दिल की बात समझ रही है तो आपके लिए तो अच्छी होगी। चलिए मैं भी तैयार हो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद पूजा ने सारा नाश्ता और खाना तैयार करके टेबल पर लगा लिया। तभी घर की डोरबेल बजी। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ, लगता है आपकी दोस्त आ गई। पूजा ने दरवाजा खोला। बाहर यशोदा खड़ी थी। जैसे ही पूजा यशोदा को लेकर अंदर आई, वैसे ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। यशोदा, तुम तो वही हो ना जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ रमेश, मैं वही हूँ। मुझे तो पहले ही दिन शक हो गया था तुम पर, इसीलिए तो मैं तुमसे बात करने लगी थी। जब मैंने तुमसे फोटो मांगी तब मुझे कंफर्म हो गया कि वो तुम ही हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। क्या बात है आंटी, इसका मतलब आप दोनों कॉलेज के दोस्त हो?
और इतने सालों बाद ऑनलाइन मुलाकात हुई। हाँ बहू रानी, मैं भी हैरान हूँ कि इतने सालों बाद रमेश मुझे ऑनलाइन मिला। यशोदा, इतने सालों बाद तुम मिली हो तो मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, जो कॉलेज में नहीं कह पाया। दरअसल मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। लास्ट ईयर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर तब भी नहीं कह पाया। उसके बाद हम दोनों अलग हो गए। उस समय मोबाइल भी नहीं होता था। ये देखो बेटा, तुम्हारे पापा अब मुझे अपने दिल की बात कह रहे हैं। काश उस समय कह देते। क्या बात है, इसका मतलब आप दोनों का ऑनलाइन प्यार कॉलेज वाला प्यार निकला। वैसे आंटी, मुझे आपके बारे में पापा ने सब कुछ बता दिया है। आप भी अकेली हैं, मेरे पापा भी अकेले हैं। अब मैं और पूजा आप दोनों की शादी करवाएंगे। ये क्या कह रहे हो बच्चों, ये कोई उम्र है शादी की? मैंने तो आपको अपनी सासू माँ अभी से मान लिया है। आप आ तो गई हो, लेकिन अब यहाँ से जा नहीं पाओगी। अब हम सब साथ में रहेंगे। तो अगले ही दिन पंडित जी को बुलाकर आदित्य और पूजा ने उन दोनों की घर के अंदर ही शादी करा दी और सब खुशी खुशी रहने लगे।